रायपुर से हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस जो है जीत हासिल कर चुकी है और रमन सिंह चौथी बार वजीर आला बनने से चूक गए, कैसे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल वादा कि जिस तरह से ये पूरी जीत हुई है और जी। जिस तरह से चौथी बार जो सपना उनको पाल के रखा था भाजपा जी। ने कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए जी। और 16 सीटों पर ही, यहाँ पे 90 सीटें हैं, उसमें से 16 सीटों पर ही वो सिमट के रह गए हैं और जी। 68 सीटें जो है वो कांग्रेस के पाले में गई हैं और 6 सीटें जो है जो जोगी कांग्रेस, अजीत जोगी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर, उनके खाते में, और बीएसपी को 2 सीटें गई हैं। ये गठबंधन का जो है 6 सीटें यहाँ पर उनके खाते में गई हैं। तो ये पहली बार जिस तरह से जोगी और गठबंधन यहाँ पे उतरा था मैदान में, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का ही अस्तित्व रहा है, जिसमें इस बार 2018 के विधानसभा चुनाव में ये एक नया समीकरण देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह से जो संभावनाएं थी उससे जोगी का जो फैक्टर था वो काम नहीं किया। हालांकि यहाँ पर काफी जोर आजमाइश की गई। मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है, उन लोगों ने बहुत जोर लगाया, करीब 7 से अधिक यहाँ पर उन्होंने सभाएं की। इससे पहले कभी भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में उन्होंने इतनी सभाएं नहीं की थी, लेकिन पहली बार जिस तरह से मायावती ने यहाँ पे सभाएं की, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं रहा। लेकिन एक बड़ी बात मौका ये है कि जिस तरह से करीब 10% से अधिक जो है वोट ये गठबंधन को गया है, तो ये पहली बार जिस तरह हुआ है, ये बड़ी ये उपलब्धि मानी जाएगी गठबंधन के लिए। हालांकि अब तरह से शाम को आज 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे वो पहुंचेंगे और यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी और संभवतः आज मुख्यमंत्री का जो चेहरा है कांग्रेस का उसको तय किया जाएगा और राज्यपाल को जो है मुख्यमंत्री का जो नाम है उसको दिया जाएगा और इस तरह से जो आगे की प्रक्रिया है मंत्रिमंडल का गठन से लेके वो उसका गठन किया जाएगा। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन,